नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों 2 दिन पहले मैंने आप सभी के साथ एक रिपोर्ट शेयर करी थी जो कि कोटक की थी। कोटक कह रहा है कि निफ्टी हो जाएगा 32,000 बुल केस सिनेरियो में, और नॉर्मल में न्यूट्रल केस में निफ्टी 29,000, और अगर बियर केस सिनेरियो भी रहता है तो 26,200। कोटक तो फुल्ली पॉजिटिव है निफ्टी पे। अब बात है ग्लोबल पे, अब बात है जेफरीज की। दोस्तों जेफरीज भी बुलिश है भारत को लेकर 2026 में। 2026 में जेफरीज कह रहे हैं कि भारतीय बाजार सेट है, तैयार है 2026 दमदार अर्निंग्स के चलते ऊपर जाने के लिए, और 10% तक की अपसाइड देख रहे हैं ये। जेफरीज की माने तो 2026 में निफ्टी पे 28,300 तक का लेवल देख रहे हैं निफ्टी 50 के लिए। क्या लिखा है मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगा। It's set a 2026 year-end level of 28,300 for the broader benchmark Nifty 50, implying about 10% upside from current levels and aligning with bullish view from HSBC, Citi, Nomura, PL Capital, Kotak Securities and MK Global। तो ये सारी की सारी ब्रोकरेज हाउसेस भारतीय बाजार को लेकर इस समय बुलिश है। तो अब आपको समझना चाहिए कि भारतीय बाजार यहां से खराब नहीं करेगा। कमाल की बात पता है क्या है कि इन सबकी रिपोर्ट में एक चीज कॉमन मिलेगी आपको, वो है अर्निंग्स। ये सारे के सारे लोग ये कह रहे हैं कि भारत में अर्निंग्स लौट रही हैं और अर्निंग्स में और सुधार होने के यहां से चांसेस हैं, जिसके बेसिस पे सबको भारतीय बाजार अब पसंद आने लगा है। ग्रोथ है, सरकार ने जितने कदम उठाए हैं वो अब इंपैक्ट डालेंगे, जिसकी वजह से अर्निंग्स कमाल कर सकती हैं। और क्या कहा है जेफरीज ने, मैं बताना चाहूंगा। द निफ्टी हैज राइजन अबाउट 9.5% इन 2025 सो फार, लैगिंग एशियन एंड ब्रॉडर इमर्जिंग मार्केट्स पीयर्स ऑन द बैक ऑफ सबड्यूड अर्निंग्स ओवर लास्ट 6 क्वार्टर्स, रिकॉर्ड फॉरेन आउटफ्लोज, हायर यूएस टैरिफ एंड एलिवेटेड वैल्यूएशंस। तो ये कह रहे हैं कि 2025 में 9.5% निफ्टी करीब चला है, जो कि पूरी तरीके से अंडर परफॉर्मेंस है एशियन मार्केट और ब्रॉडर मार्केट्स के सामने, इमर्जिंग मार्केट्स की बात करी जाए तो। इन्होंने कहा है ये सब इसलिए हुआ क्योंकि बीते 6 क्वार्टर से, दोस्तों 6 महीने नहीं, 6 क्वार्टर, एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, दैट मीन्स 1.5 साल की बात कर रहे हैं। लास्ट 1.5 साल से हमारी अर्निंग्स खराब है, ऐसा इन्होंने कहा है। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि यूएस का टैरिफ भी एक चिंता का विषय था, और एफआईआईज की लगातार बिकवाली, साथ ही साथ वैल्यूएशंस को लेकर भी काफी चिंताएं थी। ये कुछ मेन कारण थे जिसकी वजह से बाजार ने अंडर परफॉर्म किया। बोथ द निफ्टी एंड सेंसेक्स रिक्लेम्ड रिकॉर्ड हाइज इन नवंबर आफ्टर 14-month गैप, fueled up by improved earnings in the third quarter, a resilient economy, steady capital flows and broadly supportive fiscal and monetary policies। तो लगभग 14 महीने के अंतराल के बाद निफ्टी सेंसेक्स ने फ्रेश हाईज लगाए, और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि अर्निंग्स काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिली है। साथ ही साथ स्टडी कैपिटल फ्लोज, डोमेस्टिक फ्लोज आपको पता है काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं हमारे। ब्रॉडली सपोर्टिव फिस्कल, जो सरकार के द्वारा हमारे लिए लगातार काम हो रहा है वो काफ़ी सपोर्टिव था, चाहे फिर वो आरबीआई के द्वारा ओएमओ हो, या फिर सरकार के द्वारा जीएसटी कट वगैरह हो, या फिर बजट से रिलेटेड चीज़ें हो। ये सारी चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव दिखी, जिसने भारतीय बाजार को दोबारा नई ऊंचाइयों पे लाकर खड़ा कर दिया। आगे, अ की फैक्टर होल्डिंग अप द मार्केट इन 2026 विल बी परसिस्टेंट डोमेस्टिक फ्लोज, जेफरीज सेड। 2026 में जो सबसे बड़ा कारण बन सकता है हमारी तेजी के पीछे वो होगा डोमेस्टिक फ्लोज। मेरे को भी लगता है भाई, जो डीआई इसके पास रिटेल इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से इन्वेस्ट कर रहा है वो सबसे स्ट्रांग है हमारी देश के लिए, और ये ऐसी चीज है जो सस्टेनेबल है, इन्वेस्टर भाग नहीं रहा। सबसे अच्छी बात ये है। आगे, मंथली इनफ्लोज फ्रॉम म्यूचुअल फंड, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इंश्योरर, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड एंड डायरेक्ट इक्विटी हैव एवरेज $7 बिलियन, $8 बिलियन। ये जैसा कि मैंने भी आपके साथ से कहा, ये वही लिखा है। दीज फ्लोज कैन हेल्प लिमिट द डाउनसाइड फ्रॉम नेट फॉरेन सेलिंग दैट इज अराउंड $18 बिलियन इन 2025। तो ये कह रहे हैं कि ये एफआईआईज की सेलिंग को ऑलमोस्ट सारा एब्जॉर्ब करेगा, जैसे 2025 में भी किया है। तो मेरे हिसाब से क्लियर कट हमें
दिख रहा है। साथ ही साथ जेफरीज ने कहा है कि जो रुपी है वो विच हैज ऑलरेडी वीकेंड अबाउट 5% इन 2025 टू रिकॉर्ड लोस टू होल्ड रफली अराउंड 90 रुपीज पर यूएस डॉलर ओवर नेक्स्ट 6-12 मंथ। तो ये 90 रुपए के आसपास हो सकता है यहाँ पे रहे आपके लिए। अ लो करंट अकाउंट डेफिसिट, ये सब छोड़ता हूँ, डिटेल ज्यादा बड़ी हो जाएंगी। इन्हें पसंद क्या रहा है वो बताता हूँ। ऑन सेक्टर्स पोजिशनिंग जेफरीज इज ओवरवेट लैंडर्स यानी बैंक फाइनेंशियल्स, ऑटोज, सीमेंट, हॉस्पिटलिटी, टेलीकॉम एंड प्रॉपर्टी, इन सब पे वो बुलिश है। वहीं अंडरवेट है ये आईटी पे, इंडस्ट्रियल एंड फार्मा एंड न्यूट्रल ऑन एनर्जी। तो ये इनके पसंदीदा और नेगेटिव सेक्टर्स हैं। सेक्टर्स की बात करी जाए तो लैंडिंग एंड फाइनेंशियल्स पे ओवरवेट है, नॉन लैंडिंग फाइनेंशियल्स पे अंडरवेट है, आईटी पे अंडरवेट है, एनर्जी पे न्यूट्रल है, टेलीकॉम पे ओवरवेट है, कंज्यूमर स्टेपल्स पे अंडरवेट है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पे ओवरवेट है, सीमेंट पे ओवरवेट है, मटेरियल्स, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल्स और इन सब पे अंडरवेट है, पावर यूटिलिटीज एंड रियल एस्टेट पे ओवरवेट है। ये स्टॉक्स की बात करें तो इन्होंने 10 स्टॉक भी 2026 के लिए पिक करे हैं। एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, टीवीएस मोटर्स, एमएनएम, अंबुजा सीमेंट, लोधा, मैक्स हेल्थ केयर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जीएमआर एयरपोर्ट्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो उन्होंने पसंद करे हैं। तो ये मेरी तरफ से डिटेल जेफरीज की रिपोर्ट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।